अमेठी में राहुल गांधी और रायबरेली में प्रियंका गांधी। कार्यकर्ता ये कह रहा है, लेकिन ये कब सच हो रहा है और जिस तरीके की चर्चाएं हैं अंतिम मोहर लगती हुई नजर आती है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। अजय जी, अमेठी और रायबरेली को लेकर के आप लोग लगातार इस बात को कहते रहे, लेकिन अब चर्चा क्या, अंदर से खबर भी है। आपको लग रहा है कब उनका आना होगा और किस तरीके से चुनाव आप चुनौती देने वाले हैं बीजेपी को? वहाँ देखिए, आप चुनौती हर बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी की चुनौती, प्रधानमंत्री की चुनौती। अब चुनौती इंडिया गठबंधन से इनको मिलने वाला है। अब बीजेपी की कहानी खत्म हो चुकी है, अब चुनौती इंडिया गठबंधन है। अब वो बीजेपी कैसे उससे लड़ेगी, अब इस पर बीजेपी देखे। बीजेपी की कहानी खत्म हो गई पूरे देश के अंदर, और निश्चित तौर से वो सीट वो गांधी परिवार के साथ है। कांग्रेस परिवार की सीट रायबरेली लगातार जीतती रही है। अमेठी निश्चित तौर से स्मृति ईरानी झूठ बोलकर 13 रुपये किलो चीनी कहा ना कि बहनों भाइयों कमल का बटन दबाओ, 13 रुपये किलो चीनी ले लो। तो 13 रुपये किलो चीनी मिली क्या अमेठी वासियों को? पता लगा लीजिए आप। झूठ बोला। एक भी कल कारखाने नहीं लगे। ये अस्पताल चलता था गौरीगंज का, उसको बंद करा दिया। हाई कोर्ट ने उसको जो वैकेट किया, निरस्त कर दिया था उसको। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ केवल और केवल फ्रॉडगिरी की पॉलिटिक्स किया भारतीय जनता पार्टी ने। पूरे देश से जा रहे हैं। लेकिन वहाँ तो वो जनता को बता रही है कि जगदीशपुर वालों अपने कागजात संभाल कर रखना। जो जीजा जी हैं वाड्रा, अगर वो आ गए तो आपकी जमीन नहीं बचेगी। वो तमाम आरोप वहाँ लगा रहे हैं। ये आरोप तो हम स्मृति ईरानी ने गोवा में क्या किया आप देखिए ना। उनकी बिटिया का आप इन्होंने दिखाया था ना कि भाई पूरी बिटिया ने गोवा के अंदर फर्जी रेस्ट चला रही थी, उनकी होटल चला रही थी स्मृति ईरानी जी की। आप देखिए तो फर्जी साबित हो गया कि स्मृति ईरानी का पूरा खानदान जो है उसमें लिप्त है घोटाले में और कब्जा करने में। तो उनकी बेटी काम कर रही थी ना, तो सबके सामने जग जाहिर है गोवा का। और गोवा जाने वाली हैं स्मृति ईरानी यहाँ से। कब आएंगे राहुल गांधी जी और किस तरीके से चुनाव होने वाला? वो निश्चित तौर से अब वो समय चीजें तय हो रही हैं, और जब आएंगे तो आपको सबको जानकारी दे दी जाएगी। ये तय है अमेठी रायबरेली से प्रियंका और राहुल लड़ेंगे? बनारस भी तय है, अमेठी रायबरेली भी तय है। बड़ी लड़ाई होगी क्योंकि स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि उन्होंने छोड़ दिया, 5 साल तो आए नहीं, वायनाड चलेगा और इंतजार कर रहे हैं जैसे वहां चुनाव निपटे तब हम अमेठी के लोगों को लूटने आए। ये बात कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि लुटेरी तो खुद वो है जिसने दूसरे की पति को ही लूट लिया। आप देखिए ना, स्मृति ईरानी ने अपनी दोस्त की पति को ही लूट लिया। दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हो आप। जिसके घर में रहे उसके घर में ही छेदा लगा दिया आपने। तो अब इससे बड़ा लुटेरा कौन मिलेगा? जो घर को ही बर्बाद, जिसने घर में शरण दिया उसके पति को ही अब लूट लिया आपने। ये लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आज का 9 से अखिलेश यादव भी आप नामांकन कर रहे हैं सांसद के प्रत्याशी के तौर पर। राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली, ये जो सीटें हैं आपको लगता है कि आपके अलायंस के लिए? ये लड़ाई देश के लिए लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है। और इस हिंदुस्तान के अंदर जो आज जिस तरीके से कॉरपोरेट के लिए ये मोदी जी अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, ये आम जनता और आम गरीब आदमी किसान की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है। सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रामलला के दर्शन करेंगे? क्या इस बात को लेकर के भी चर्चा? सनातन हम लोगों से बड़ा कोई सनातन है? हम लोग सनातन हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं। और निश्चित तौर से उस आम लोग जो मानने वाले लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, और वो दिल के अंदर वास करते हैं। इनकी तरह दिखावा नहीं है। हम लोग दिल से भगवान की प्रार्थना करते हैं। मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष मकर संक्रांति के दिन जाकर सरजू जी में स्नान किया और रामलला के गर्भगृह में जाकर हमने दर्शन किया। जिस गर्भगृह में विराजमान थे भगवान राम, वहां जाकर दर्शन किया। राहुल गांधी जी भी जाएंगे? निश्चित तौर से। कोई रोका है क्या, या किसी से परमिशन लेके जाना है? जब इच्छा होगी बिल्कुल जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और जय जय सियाराम होगा। 27 तारीख को आना तय है और 1 तारीख को नामांकन। अब ये तो आगे तय होगा। जब तय सब करके आए तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? जब आप बताइए ना, मतलब ये चर्चा है, आप ही बताइए। जब मैंने कहा ना, जब आएंगे तब आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आना तय? निश्चित तौर से आना। अरे हमारा घर, हम अपना घर छोड़ देंगे? हम गुजरात से थोड़े ही आए हैं कि हमको करा है बनारस में 50 बार आए। अरे बनारस से कई बार गए हम, ये आना चाहिए। ये होना तय होना चाहिए कि हम काशी वासी हैं। काशी के अंदर है मोदी जी का कोई ठिकाना है? पूछिए आप। अभी स्मृति ईरानी ने अभी एक तो घर बनाया है, अभी उन्होंने गृह प्रवेश किया है, चुनावी गृह प्रवेश 5 साल में। अब वो गोवा जाने वाली है। आखिरी सवाल है, सैम पित्रोदा के बयान को लेकर के बीजेपी घेर रही है, कह रही है, कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अब तो इनकी नजर जो है घर के पैसे पर है और आप लोग जो है घुसपैठियों को ये पैसा दे देंगे और कई तरीके से ये करने की। ये बीजेपी का जो सवाल है उसका जवाब है।
ये देखिए जवाब आपका आ रहा है कि जयंत सिन्हा ने क्या बोला है, अरुण जेटली जी ने क्या बोला है, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। क्या कहा आप बता दें। आप देख लीजिए, इस पर लिखा है, इस पर देख लीजिए लिखा है 55% विरासत कर के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए। और इनके वित्त मंत्री दोनों हैं, राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, कैबिनेट मिनिस्टर अरुण जेटली, इनकी भाषा है ये भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, आप देख लीजिए आपके सामने है। बिल्कुल, साफ तौर पर चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तय कर चुका है अमेठी रायबरेली की सीट को लेकर के अब पूरी तरीके से तैयारी नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का काडर अब पूरे इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। और चाहे खुद अजय राय हो जो कि बनारस से प्रत्याशी हैं और कन्नौज में अखिलेश यादव का नामांकन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अब चुनाव के इस अभियान में उतरने जा रहे हैं। बनारस से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।